हेलो, आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग। ये है हमारा एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 17। अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ओके। हो सकता है आपको थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रही हो, क्योंकि आज मैंने रात को रिकॉर्ड नहीं किया। ऐसे में 12-1 बजे के आसपास कर लेता हूँ। आज सो गए, सुबह कर रहे हैं, तो खाना वाना बनना है घर पे, ठीक है। चलिए चालू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था। बताइए, किसने पहली रंगीन तंत्रिका ऊतक की तस्वीर प्रकाशित की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने की थी। किसने? कैमिलो गोल्गी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस नदी को शोंगपो के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। तो ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। कहाँ पर जाना जाता है? तिब्बत के क्षेत्र में, ठीक है। और बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल में जाना जाता है शियांग या दिहांग नाम से। बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से, ओके। आगे बढ़ते हैं। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? बताइए। मंदारिन भारत की किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? ये है चीन की। कहाँ की? चीन की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी कुछ दिन पहले भी बताया था मैंने, ठीक है। क्या है इसका उद्देश्य? यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए, हाल ही में कुछ दिन पहले कौन से राज्य ने अपने यहाँ पर सिविल संहिता जारी की है, मतलब लागू कर दी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। पहला राज्य बना है, गोवा के पास था और वो अब पहला राज्य बना है। गोवा बहुत पहले से था, मतलब जब पुर्तगाली वहाँ पर शासन करते थे तब से, ओके। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बताइए किसके ऊपर फहराया था? तो ये फहराया था लाहौरी गेट के ऊपर। किसके ऊपर? लाहौरी गेट के ऊपर, ओके। आगे बढ़ते हैं। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया प्रख्यात डैश कलाकार हैं। बताइए। तो ये हैं कथक कलाकार। कौन से? कथक कलाकार हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। 1770 में भारत के बंगाल में किस घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी? अगर आपने मेरी कॉन्स्टिट्यूशन वाली सीरीज़ देखी होगी, मतलब जो मैंने चालू की है पॉलिटी सीरीज़, उसमें मैंने बताया है कि 1769 में अकाल पड़ा था, जो 1779 में उसी के परिणाम स्वरूप 1/3 पॉपुलेशन जो है बंगाल की, उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। किसकी वजह से हुई थी? अकाल की वजह से हुई थी। किसकी वजह से? अकाल की वजह से, ओके। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक का अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? बताइए। किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर। इसे लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जाना जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? बताइए। किसमें हुआ है? तो ये हुआ है अलाई दरवाजे में। किसमें? अलाई दरवाजे में हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी में। दिल्ली के महरौली में स्थित है ये, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। मोती मस्जिद कहाँ है? देखिए, 2 मोती मस्जिद थी, एक आगरा में है, एक दिल्ली में है, ठीक है। आगरा वाली का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। और दिल्ली वाली का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने, ओके। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। किसने इसका निर्माण कराया? कुली कुतुब शाह ने, ओके। आगे बढ़ते हैं। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली की डैश राज्य की एक भारतीय गायिका थी, जो अपनी गहरी और दमदार आवाज़ के लिए जानी जाती थी। बताइए। किस राज्य की थी ये? कर्नाटक की। कहाँ की? कर्नाटक की, ओके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए कौन बैठा था? बैठा था बिंदुसार। कौन? बिंदुसार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा की खारची पूजा एक हिंदू त्यौहार है जिसमें पृथ्वी सहित डैश हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। कितने हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है? 14। कितने? 14। आगे बढ़ते हैं। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1887 में। कब? 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। ये एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ओके। आगे बढ़ते हैं।
जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इसको डैश का नाम दिया जाता है, बताइए क्या नाम दिया जाता है? ट्रक कृषि, ट्रक फार्मिंग, ठीक है। इसमें उच्च मूल्य वाली, जल्दी खराब होने वाली फसलें जो हैं, जैसे सब्जियां, फल और फूल उगाए जाते हैं, फिर उनको ट्रक में भरकर बाजार में बेचने के लिए ले जाया जाता है, इसीलिए इसको ट्रक कृषि कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए कौन है? किरण बेदी हैं। कौन? किरण बेदी। अनुज धर की कोई पुस्तक याद है आपको? इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड देयर एक्टिविटीज़, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड देयर एक्टिविटीज़। अमिताभ घोष की कोई याद है? द शैडो लाइन्स, बहुत फेमस बुक है, ठीक है। अनिरुद्ध सूरी की द ग्रेट डिसरप्शन, द ग्रेट डिसरप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है, बताइए? कुल साक्षरता दर भारत की जो है वो कितनी है? वो है 74.04%, 74.04%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग में निहित निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है, बताइए? तो ये कहता है आर्टिकल 324, ठीक है। आर्टिकल 324 जो है भारत की निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। आर्टिकल 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, NCSC, ठीक है। 336 में क्या है? इसमें जो है अस्थायी प्रावधान है, कुछ विभागों में एंग्लो इंडियन समुदाय जो था उसके लिए विशेष आरक्षण, ठीक है। 330 में क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों SC ST के लिए सीटों का आरक्षण, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्कोर बता दीजिए अपना कितने सही रहे कितने गलत, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।